अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी। तो आज मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा ईबे के रिलेटेड कि ईबे का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, ईबे के ऊपर हम क्या-क्या कर सकते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से रहते हुए, एशिया के किसी भी कंट्री से रहते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूके में या यूएस में हैं हम, तो वहाँ से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूरोप के किसी कंट्री में तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने चैनल की अबाउट में आज से व्हाट्सएप नंबर ऐड कर रहा हूँ। आप उधर से जस्ट व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं और ना सिम पे कॉल करिएगा, ना ही आप व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा। तो अभी हमने सबसे पहले जाना है ईबे के। ईबे है क्या? ईबे एक फास्टेस्ट ग्रोविंग सेकंड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। नंबर वन अमेजोन है और नंबर टू वर्ल्ड वाइड में जो यूज़ होती है वो है ईबे। यूके में अगर हिसाब लगाया जाए नंबर वन अमेजोन है, नंबर टू ईबे है। अगर यूएसए में देखा जाए तो नंबर वन वॉलमार्ट है, नंबर टू अमेजोन है, थर्ड नंबर पे ईबे आता है। तो ईबे एक सेकंड ई कॉमर्स की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। इसे हम सबसे बड़ी मंडी भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर सेल एंड परचेज लोग करते हैं। हम पाकिस्तान से हैं, हमें अकाउंट क्रिएट करना है पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर। तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो मैं यहाँ से आपको गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम पाकिस्तान से बैठ के अपना अकाउंट साइन अप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ईबे के लिए रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक ईमेल होना चाहिए। नंबर टू, हमारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। नंबर थ्री, अगर हम एशिया के किसी भी कंट्री से हैं, अगर हम एशिया के किसी भी कंट्री से हैं, तो इफ़ यू बिलोंग टू एनी कंट्री, एशियन कंट्री, नीड पेनियर फॉर पेमेंट मेथड। ठीक है, वीडियो लंबी होगी तो आपने इसके वीडियो को एंड तक देखना है। नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर वन रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी चाहिए ईमेल। नंबर टू, हमारे पास होना चाहिए फ़ोन नंबर। नंबर थ्री, हमारे पास होना चाहिए पेनियर। ठीक है, और पेनियर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट फॉर पेनियर, पेनियर के लिए हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नंबर वन, हमारे पास अपना आईडी, आइडेंटिटी हमारे पास कोई भी होनी चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड या हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर टू, हमारे पास बैंक होना चाहिए, बैंक फिजिकल होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो है बैंक के अलावा हमारे पास ये चीज़ें, बैंक ईमेल फ़ोन नंबर, वो भी इसके लिए भी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें फॉर ये वाली चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं हमारे पेनियर के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमें फ़ोन नंबर पे जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो है हमारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड हमें चाहिए। ठीक है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड हमें चाहिए। ये चीज़ें हमें अकाउंट साइन अप के लिए चाहिए अगर हम एशिया से हैं। ठीक है, अगर हम किसी और कंट्री से हैं तो हमें वहाँ के लिए सेम ईमेल ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, वहाँ पर हमें पासपोर्ट चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद हमें उधर का फिजिकल बैंक। ठीक है, फिजिकल बैंक वहाँ पर चलता है। अगर हम बिलोंग किसी और कंट्री से, आप में से कोई भी करता है यूके से, यूके से, यूएसए से, अगर कोई भी बिलोंग करता है या यूरोपियन कंट्री के, यूरोप के किसी भी कंट्री से, यूरोप अदर कंट्री से करते हैं बिलोंग, तो सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर, फिजिकल बैंक, ये चीज़ें चाहिए और हम हमारा अकाउंट उधर से साइन अप हो जाएगा। न अकाउंट तो हमने साइन अप कर लिया। अकाउंट बनाने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या है कि हम अकाउंट के ऊपर नंबर, अकाउंट तो हमने बना लिया। ईबे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो है ये मैं फ़ाइल बना देता हूँ यहाँ पर के, यहाँ पर ईबे अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर वर्ल्ड
वाइड यूज़र। तो नंबर ये इसके ईबे के ऊपर काम करने का एक बेनिफिट ये भी है कि हम ईबे के ऊपर जो काम करते हैं, एक अकाउंट हमने यूके में साइन अप किया तो हम उसको वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान की डिटेल पे साइन अप किया तो हम उसे भी वर्ल्ड वाइड साइन अप यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यूरोप के किसी कंट्री के डिटेल पे हमने अकाउंट साइन अप किया तो हम उसे भी वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अकाउंट साइन अप कर लिया। अकाउंट साइन अप के बाद क्या प्रोसेस है? आफ्टर अकाउंट क्रिएशन हमारा क्या प्रोसीजर है? ठीक है, हमने अकाउंट क्रिएशन करने के बाद हमने जो है वो करनी है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सोर्स करनी है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट सोर्स करने के बाद हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद हमने उसके बाद हमने ऑर्डर मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट, उसके बाद हमने कस्टमर सपोर्ट मैनेज करनी है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट मैनेज करने के बाद एंड पे हमारा आ जाता है कि हमने ट्रैकिंग, उसके बाद केसेस, डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये सारे हमने और उसके बाद रिटर्न्स, रिफंड्स, और उसके बाद फीडबैक्स, ये वाली हमने सारा कुछ मैनेज करना है। तो ये वाला मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या प्रोसीजर चाहिए। अकाउंट तो क्रिएट हमने कर लिया, ये सारी डिटेल हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट, हमने रिसर्च करनी है। हम प्रोडक्ट रिसर्च पे आ जाते हैं कि हम ईबे के ऊपर ही आए। ईबे के ऊपर कोई भी हमने प्रोडक्ट लिखी, कोई भी आइटम हमने लिखी, जैसे हम जो है वो बिन कर लेते हैं कि प्लास्टिक बिन जो है वो हम बिन कर लेते हैं कि बिन्स प्लास्टिक बिन। ठीक है, ये वाली हम यहाँ पर सर्च करते हैं, प्लास्टिक बिन्स, ये हमने सर्च की। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाली चीज़, हम ये बीन सेल करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट हमें छोटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हम बड़ी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने शिपिंग एटीसी हमने मैनेज नहीं करनी। ये वाली मैंने सर्च की और यहाँ पर सबसे टॉप पे जो रिजल्ट शो हुए वो ये एक प्रोडक्ट है, 35.99 की सेल हो रही है, अच्छी सेल है इसकी। ठीक है, और ये 7 अवेलेबल है ईबे के ऊपर। तो इसका हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिए, हमने इसके सारे स्टैट्स देख लिए, सारा ए टू जी ओके है। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट यहाँ से हम ढूंढते हैं, ये वाली देख लेते हैं, ये 126 टाइम सेल हुई है। ये वाली देख लेते हैं, ये 1700 टाइम सेल हुई है। ये वाली देख लेते हैं, ये 500 से ज़्यादा टाइम्स सोल्ड हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये 9 सोल्ड लास्ट 20, ये अच्छी सेल है इसकी। अब हमने प्रोडक्ट तो रिसर्च कर रही है, हमने सोर्स करना है। सोर्स करने के लिए हमने प्रोडक्ट का टाइटल सिलेक्ट किया, इसको हमने गूगल सर्च कर लिया, जो भी ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने गूगल सर्च किया, सबसे टॉप पे सप्लायर हमें अमेज़न शो हो रहा है तो हम अमेज़न देख लेते हैं। इसके अलावा और सप्लायर्स हैं, और सप्लायर से भी हम देख लेते हैं। IN ये इंडियन है, IE ये आयरलैंड पे है। ठीक है, और .co.uk जो है ये वाला यूके का है सप्लायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आ गए अमेज़न के ऊपर। अमेज़न के ऊपर आके हमने देखा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है 7.90 की सेल हो रही है, और यहाँ पर जो 7.90 की मिल रही है। ये देखिए, एक और है, ये 14 की मिल रही है। हम सबसे चीपेस्ट वाली ले लेते, लेकिन अमेजोन से सोर्सिंग करने के लिए हमें देखना चाहिए कि डिस्पैच फ्रॉम सोल्ड बाई, इन दोनों में से एक लाजमी अमेजोन होना चाहिए। तो ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट हम मजीद कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमने ये वाली अमेजोन से तो सर्च कर ली, हम कहीं और से भी यूके में किसी और वेबसाइट से भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर रिसर्च करेंगे और यहाँ पर हमें यूके के और भी रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। यूके के ऊपर ये देखिए, ये एक और प्लास्टिक की वेबसाइट है, पाई क्लिक है, इसके ऊपर डिफरेंट पाई क्लिक के ऊपर ये एक क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग साइट है, पाई क्लिक इसके ऊपर मिल जाती। तो ये वाली यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली आइटम्स हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीपेस्ट आइटम्स हैं। ये देखिए, प्लास्टिक बॉक्स शॉप है, इसके अंदर वही आइटम जो हमें वहाँ पर 7.9 की मिल रही है, यहाँ पर हमें इंक्लूड वैट जो है वो 6.5 की मिल रही है। सॉरी, सेम अमेजोन की तरह ही मिल रही है।
और पाई क्लिक के ऊपर हम आ जाते हैं, तो पाई क्लिक के ऊपर हमें सारी अमेज़न से ही मिल रही है। तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, ये रिसर्च कर ली, रिसर्च करने के बाद हमने लिस्ट करनी है। वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया हुआ कि हम लिस्ट कैसे करते हैं। नंबर 2 सोर्स भी कर ली, नंबर 2 लिस्ट कर ली, लिस्ट करने के बाद हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, ऑर्डर कैसे मैनेज करना है, तो ऑर्डर हमने सेम ईबे ईबे के ऊपर ऑर्डर आया, ईबे के ऊपर ऑर्डर आया, ईबे के ऊपर ऑर्डर लेके हमने अमेज़न से प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद जो जो डेट उधर आ रही है वो हमने इधर से कस्टमर्स को सेंड कर देनी है। ठीक है, तो वो कस्टमर यहाँ यहाँ से कस्टमर को पता चल जाए कि ये मेरी आइटम डिस्पैच हो चुकी है और ये मुझे इस डेट को मिल जाएगी। जिस डेट को उधर से अमेज़न बता रहा होता है वही डेट हमने इधर से बता देनी है। और उसके अलावा प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद हमने अगला प्रोसेस आ जाना है हमने कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ईज़ी काम है। अगर कस्टमर ने मैसेज किया तो हम गूगल ट्रांसलेटर से भी हम इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट को। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर से कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम अपनी जिस लैंग्वेज में हैं हम सपोज़ मैं यहाँ पर उर्दू हिंदी है, तो मैं यहाँ पर उर्दू में बोलूँगा तो यहाँ पर ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलूँगा तो वो सारा कुछ इधर वो ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। ये आपके सामने ये जो मैंने यहाँ पर बोला वो सारा कुछ उसने इधर से बता दिया। तो अगर हमें कस्टमर ये वाला जुमला कहता है कि यानी मेरी आइटम कहाँ है, तो ये हमें समझ नहीं लग रही। ठीक है, वेयर इज़ माई बॉक्स, वेयर इज़ माई पैकेज। ठीक है, अगर आपको इतनी इंग्लिश भी नहीं आती तो आप गूगल ट्रांसलेट के ऊपर आएँ, गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर आके आप इधर से देखें कि जो उसने बोला वो इंग्लिश में क्या कि मेरा पैकेज कहाँ, हमें पता चल गया कि वो हमसे आइटम पूछ रहा है कि मेरी आइटम कहाँ है। तो हम यहाँ पर जाएँगे उर्दू के ऊपर आकर हम यहाँ पर बोलेंगे आपका बॉक्स आपको जल्द ही मिल जाएगा 2 दिन के अंदर। ये देखें, ये हमने उसे ये बताया यू विल रिसीव योर बॉक्स विद इन 2 डेज़। तो कस्टमर सपोर्ट मैनेज करने भी कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट उसके बाद ट्रैकिंग आ गई, तो ट्रैकिंग के लिए आपने ट्रैकर बोट सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेना है। ट्रैकर बोट से आपने 100% जो है ट्रैकर बोट से ट्रैकिंग नहीं जनरेट करनी। आपने जो सप्लायर है उधर से भी ले सकते हैं, लेकिन अमेज़न से अगर आप कर रहे हैं तो अमेज़न से टीबीए की, अमेज़न की ट्रैकिंग हमने नहीं देनी, दूसरे कोरियर्स की ट्रैकिंग दे सकते हैं। केसेस कैसे क्लोज करने हैं, डिस्प्यूट कैसे क्लोज करने हैं, रिटर्न कैसे क्लोज करने हैं, रिफंड कैसे क्लोज करने हैं, ये सारा मैंने कैसे मैनेज करना है ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ईबे की प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने सारा कुछ बताया हुआ। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को किसी किस्म का कोई इशू है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या आप मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल मेरी है, ये वाली मेरी ईमेल है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आए तो इंशाल्लाह आपका इशू रिज़ॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है ईबे के रिलेटेड, अमेज़न के रिलेटेड, एट्सी के रिलेटेड, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह आपका इशू रिज़ॉल्व होगा। तो मैंने आज की वीडियो में आपको ईबे के ऊपर हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना मैंने वैसे लाइव मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको थ्योरेटिकली मैंने बता दिया कि हमारे पास ईमेल होनी चाहिए अकाउंट के लिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। अगर हम एशियन कंट्री से हैं तो हमारे पास पेनियर एज़ ए पेमेंट मेथड होना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे कंट्री से हैं तो हमारे पास फिजिकल बैंक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। और उसके बाद हम अगर हम दूसरे कंट्री से हमारा पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट होगा। अगर हम पाकिस्तान से तो हमारा आईडी कार्ड भी चल जाएगा पेनियर के लिए। और उसके बाद हमारे पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए लिस्ट करने के लिए। हमारे पास सप्लायर होना चाहिए सोर्सिंग के लिए, लिस्टिंग करेंगे, ऑर्डर मैनेज करेंगे, कस्टमर सपोर्ट मैनेज करेंगे, ट्रैकिंग। तो ये सारा ईबे के ऊपर काम है। तो आज की वीडियो में मैंने ईबे के रिलेटेड सारा ओवरव्यू बता दिया। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट से कीजिएगा। कॉल जो है वो खुद हमारी टीम डिसाइड करेगी कि कॉल करनी है या नहीं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।